सन 1902 के अंतिम भाग में जापान से दो विख्यात विद्वान बेलूड़ मठ में पधारे। जापान में एक धर्म महासभा बुलाने का संकल्प लेकर वे विशेष रूप से स्वामी जी से ही मिलने के लिए आए थे। जापान के एक बौद्ध मठ के अन्यतम नायक ओडा ने स्वामी जी से कहा, आप जैसे विख्यात व्यक्ति इस कार्य में सहायक हो तो हमारा उद्देश्य अवश्य ही सफल होगा। जापान में इस समय धर्म का संस्कार विशेष आवश्यक हो गया है। आप जैसे शक्तिशाली आचार्य के अलावा ये कार्य और किसके द्वारा संपन्न हो सकेगा। इन महोदय के साथ ही डॉक्टर ओकाकुरा भी जापान की वर्तमान स्थिति का वर्णन कर स्वामी जी से अनुरोध करने लगे। जड़ सभ्यता की दृष्टि से तेजी के साथ उन्नति करने वाले जापान में धर्म भाव की कमी की बात सुनकर स्वामी जी के हृदय में जोश भराया। शारीरिक अस्वस्थता को भूलकर वे जापान जाने के लिए तैयार हुए। स्वामी जी के अलौकिक चरित्र और उदारता से मुग्ध होकर वे लोग मठ में ही निवास करने लगे। स्वामी जी प्रतिदिन भगवान बुद्ध देव और बौद्ध धर्म के संबंध में इनके साथ चर्चा किया करते थे। पाश्चात्य पंडितों ने बौद्ध दर्शन को हिंदू दर्शन के नितांत विपरीत बताकर जो मत प्रकट किए हैं, स्वामी जी उनका खंडन करके दिखा देते थे कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की विद्रोही संतान होने पर भी बुद्ध देव के अधिकांश उपदेशों के भाव और उपनिषदों का काफी मेल है। फलतः उपनिषद के ज्ञान कांड पर ही बौद्ध दर्शन की नींव है। जापानी पंडितगण स्वामी जी के बौद्ध धर्म संबंधी सिद्धांतों को सुनकर विस्मित हुए। उन्होंने देखा कि इस सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली सन्यासी ने बौद्ध धर्म संबंधी अधिकांश ग्रंथों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया है। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि स्वामी जी को बौद्ध श्रमण कहें या हिंदू सन्यासी। कुछ दिनों बाद 1902 ईस्वी के जनवरी मास में स्वामी जी डॉक्टर ओकाकुरा का आमंत्रण स्वीकार कर उनके साथ बुद्ध गया जाने के लिए तैयार हुए। ये भी निश्चय हुआ कि वे वहाँ से काशी धाम में जाकर कुछ दिन विश्राम करेंगे। स्वामी जी के परिव्राजक जीवन का यही अंतिम भ्रमण था। बौद्ध गया मठ के महंत महाराज स्वामी जी की प्रसिद्धि की बात बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे। आज उन्हें अप्रत्याशित रूप से अतिथि के रूप में प्राप्त कर महंत जी के आनंद की सीमा न रही। स्वामी जी को किसी प्रकार असुविधा न होने पाए, इसलिए स्वयं उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिन ध्यान के आनंद में बिताकर स्वामी जी ने वाराणसी की ओर यात्रा प्रारंभ की। स्वामी जी के उपदेशों, शिक्षा तथा उत्साह द्वारा उद्बुद्ध होकर कुछ युवक एकत्र होकर अनाथ, रोगग्रस्त, असहाय तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए अग्रसर हुए। एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वे राजपथ तथा गंगा घाट से बूढ़े रोगी नर नारियों को उठाकर वहां पर ले जाते और यथा साध्य औषधि, पथ्य, सेवा आदि द्वारा उनके कष्ट को कम करते थे। श्रद्धा व निष्ठा के साथ दीन दुखियों को नारायण मानकर उनकी निस्वार्थ सेवा में आत्मोत्सर्ग करने वाले युवकों की ये दृढ़ता देखकर स्वामी जी को बड़ा हर्ष हुआ। ये देखकर कि उनके आदर्श को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अभी तक कोई नहीं आ रहा है, वे कभी-कभी दुखी हो जाते थे। परंतु आज इन थोड़े से युवकों का कार्य देखकर उनका वो दुख दूर हुआ। वे गर्व और आनंद से अपने मानस पुत्रों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने लगे। उत्साह देते हुए बोले, वत्स, तुम लोगों ने सत्य मार्ग जान लिया है। मेरा प्रेम तथा आशीर्वाद सदा तुम्हारा कल्याण करे। साहस के साथ अग्रसर होते जाओ। अपने अभावों के लिए निराश न होना। धन आएगा। तुम्हारी इस छोटी सी संस्था के नींव पर भविष्य में जो कुछ होगा वो तुम्हारी वर्तमान प्रियतम कल्पनाओं को भी लांघ जाएगा। स्वामी जी ने इस नवीन रामकृष्ण सेवाश्रम की प्रथम रिपोर्ट के साथ जनसाधारण के समीप आर्थिक सहायता की प्रार्थना कर आवेदन पत्र लिखा। स्वामी जी से उत्साह और आशीर्वाद प्राप्त कर युवकों का कर्मोत्साह 100 गुना बढ़ गया। काशी धाम में सेवा धर्म के सुवर्ण सौध की नींव चिरकाल के लिए स्थापित हो गई। उसके बाद कितनी बाधाएं, विपत्तियां, असुविधाएं आईं, पर उन सब का सामना कर वो सेवाश्रम आज की वर्तमान स्थिति तक पहुंच गया है।
श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव को निकट जानकर स्वामी जी काशी से बेलूड़ मठ लौट आए। काशी की जलवायु से स्वामी जी कुछ स्वस्थ हुए थे, परंतु मठ में आकर रोग इतना बढ़ गया कि वे शैया ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। श्री कृष्णोत्सव के दिन आनंद पर एक विषाद की छाया दिखने लगी। अनेक व्यक्ति स्वामी जी के दर्शन की इच्छा से आए थे, पर मिलने का कोई उपाय न देख वे निराश हो गए। स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि वे जनता के सम्मुख आएंगे, परंतु प्रातःकाल 2-4 व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करके उन्हें इतनी थकावट महसूस होने लगी कि और अधिक बाहर रहने का साहस वे न कर सके। मठ का विशाल प्रांगण जनपूर्ण था। कहीं कीर्तन हो रहा है तो कहीं प्रसाद बांटा जा रहा है। इस आनंदोत्सव में स्वामी जी को सम्मिलित होने में असमर्थ देख अनेक व्यक्ति दुखी हुए। उस दिन श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती महाशय स्वामी जी के पास बैठे थे। स्वामी जी की धीरे धीरे बढ़ती हुई रोग यंत्रणा तथा शारीरिक अस्वस्थता को देख उनका मुख म्लान हो गया, उनका हृदय विदीर्ण हो गया और वे आंसू बहाने लगे। स्वामी जी ने शिष्य का मनोभाव समझकर कहा, क्या सोच रहे हो? शरीर पैदा हुआ है, नष्ट भी होगा। अगर मैं तुम लोगों में अपने भावों को थोड़ा भी प्रविष्ट कराने में समर्थ हो सका, तभी जानूंगा कि मेरा शरीर धारण सार्थक हुआ है। थोड़ी देर बाद भगिनी निवेदिता ने कुछ अंग्रेज महिलाओं के साथ जाकर गुरु दर्शन के बाद थोड़ी ही देर में विदा ली। स्वामी जी को कष्ट होगा ये सोचकर वे अधिक देर तक न ठहरी। दिन के 2:30 बजे के बाद शरद बाबू एक बार उत्सव प्रांगण का परिदर्शन कराए और आकर स्वामी जी को उत्सव की बातें बताने लगे। शिष्य के मुंह से 50,000 लोगों के एकत्रित होने का समाचार सुन उन्हें देखने के लिए स्वामी जी बड़े कष्ट से धीरे से खड़े हुए और उस जन समुदाय को देखा। कहा, अधिक से अधिक 30,000। अधिक देर तक खड़े रहना उनके लिए असंभव था। थोड़ी देर बाद वे फिर लेट गए। इस दिन उत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जिस प्रणाली से उत्सव चल रहा है उसे बदलकर 4-5 दिनों के उत्सव की व्यवस्था करना अच्छा होगा। प्रथम दिन शास्त्र पाठ और व्याख्या, दूसरे दिन वेदांत का विवाद और मीमांसा, तीसरे दिन प्रश्नोत्तर सभा, चौथे दिन श्री रामकृष्ण देव की जीवनी तथा उनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श व मार्ग के संबंध में भाषण व चर्चा, और अंतिम दिन प्रसाद वितरण व दरिद्र नारायण सेवा। उत्सव के उपलक्ष्य में ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे रामकृष्ण देव के जीवन संबंधी विचार सभी शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में प्रविष्ट हों। महोत्सव का अनुष्ठान यदि उनके विचारों के प्रचार के केंद्र के रूप में परिवर्तित न हो तो ऐसा समझना निरर्थक है कि कुछ लोग मिलकर केवल हल्ला गुल्ला करने से ही श्री रामकृष्ण देव के विचारों का प्रचार कर लेंगे। सामयिक धर्म बोध की उत्तेजना में कीर्तन, नृत्य आदि द्वारा विशेष कुछ न होगा। लगातार औषधि सेवन तथा नियम कानून के नियंत्रण में रहते हुए स्वामी जी विरक्त हो गए। उन्होंने सुना कि उनके गुरु भाई गण गंभीर दार्शनिक तत्व आदि की आलोचना होने की आशंका से अनेक व्यक्तियों को उनके साथ साक्षात्कार करने की अनुमति नहीं देते हैं। अनेक व्यक्ति प्रतिदिन निराश होकर दुखी मन से मठ से लौट जाते हैं। एक दिन उन्होंने गुरु भाइयों को बुलाकर कहा, देखो, इस देह को रखकर और क्या होगा, पर कल्याण में इसका पतन हो जाए तो अच्छा होगा। श्री रामकृष्ण देव ने असहनीय रोग यंत्रणा को सहन करके भी जीवन के अंतिम दिन तक परहित के लिए उपदेश दिया था। मुझे भी क्या ऐसा ही करना उचित नहीं? तृण जैसी यह मामूली देह रहे या जाए, मैं इसकी परवाह नहीं करता। सत्य के अनुसंधानकारी व्यक्तियों के साथ विमर्श करने में मुझे जो आनंद होता है, इसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकोगे। अपने स्वदेशवासी भाइयों की आत्मा की छुपी हुई शक्ति को जागृत करने में सहायता करने के लिए बार बार जन्म ग्रहण करने से भी मैं विचलित नहीं होऊंगा। इससे पूर्व स्वामी जी जब कभी कुछ आराम अनुभव करते थे, उसी समय कोई ना कोई काम आरंभ कर देते थे। बिना काम किए बैठे रहना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। मार्च मास के प्रथम भाग में जीवन के अंतिम दिन तक
इन 4 महीनों में शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उन्होंने नाना प्रकार से जो असाधारण परिश्रम किया था, वो वास्तव में आश्चर्य है। जिस समय वे एकाग्र चित्त से किसी कार्य में युक्त होते थे, उस समय उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखने का संकल्प भी लिया था। इस कार्य का प्रारंभ भी हुआ, किंतु खेद है, एक भी पुस्तक पूर्ण न हुई। स्वामी जी आडंबर पूर्ण क्रियाकलाप के विशेष विरोधी थे। मठ की नित्य नैमित्तिक ठाकुर पूजा यथासंभव सादगी के साथ समाप्त कर वे ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को अधिकांश समय साधना, शास्त्र चर्चा, वेद पाठ आदि कार्यों में ही बिताने का निर्देश देते थे। मठ के प्रतिदिन की कार्यावली को स्थिर रखने के लिए उन्होंने प्रत्येक कार्य का समय निर्दिष्ट कर दिया था। मठ के प्रत्येक व्यक्ति पर वे तीक्ष्ण दृष्टि रखते थे। जानबूझकर यदि कोई किसी नियम का उल्लंघन करता, तो वे उस पर कठोर भाषा में भर्त्सना भी करते थे। रात्रि के 3 बजे शैया त्याग करके स्वामी जी ध्यान मग्न होते थे। ध्यान के कमरे में उनके लिए एक अलग आसन रखा रहता था। दूसरे सन्यासी व ब्रह्मचारी गण उन्हें घेर कर बैठते थे। जब तक स्वामी जी न उठते, तब तक किसी को उठने का अधिकार न था और आवश्यकता भी नहीं होती थी। महापुरुषों की पवित्र चिंताधारा के प्रभाव से प्रत्येक का मन बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी होता था। एक अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति से चित्त भर जाता था। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक दिन कहा था, नरेन के साथ ध्यान करने बैठने पर जैसा ध्यान जमता है, वैसा मैं जब अकेला बैठता हूँ तब नहीं जमता। कभी कभी स्वामी जी 2 घंटे से अधिक समय तक ध्यानासन पर बैठे रहते थे। उसके बाद शिव शिव कहते कहते आसन से उठकर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर कोई शिव संगीत गाते गाते नीचे उतर आते थे और प्रांगण में टहलते थे। मुखमंडल पर अपूर्व प्रशांति, विशाल विस्तृत नेत्रों में भाव के आवेग, बेसुध सी दशा में लापरवाही से टहलना आदि देखकर ऐसा लगता था कि मानो वास्तव में वे इस पृथ्वी के मानव नहीं हैं। इसके बाद शास्त्र चर्चा प्रारंभ होती थी। स्वामी जी स्वयं उपस्थित रहकर शिष्यों का विचार करते और जटिल स्थानों की स्वयं मीमांसा करते। प्रातःकाल उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि वेदांत शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन चलता था। स्वामी जी ने स्वयं कुछ दिनों से शिष्यों को पाणिनि तथा लघु कौमुदी पढ़ाना शुरू किया था। दोपहर में भोजन के उपरांत फिर पठन पाठन होता था। संध्या आरती के शंख घंटा बजने के साथ ही साथ सब लोग ध्यान गृह में एकत्र होते थे। ध्यान के समय पर यदि कोई अनुपस्थित रहता, स्वामी जी उसकी भर्त्सना करते थे। कोई भी ब्रह्मचारी शारीरिक अस्वस्थता के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से मठ की दैनिक नियमावली का उल्लंघन करने पर उस दिन मठ में भोजन नहीं कर पाता था। आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर उस दिन के लिए उसे उदर पूर्ति करनी पड़ती थी। स्वामी जी एक ओर जिस प्रकार उदार, दयालु व स्नेहपरायण थे, दूसरी ओर उसी प्रकार कठोर, न्यायपरायण तथा निर्मम थे। कितना ही प्रिय पात्र क्यों न हो, उनकी छोटी से छोटी त्रुटि को भी वे क्षमा नहीं करते थे। वे जानते थे उदारता व क्षमा की अधिकता होने पर भविष्य में मठ के आदर्श की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। वास्तव में इस समय यश, मान, पद आदि सभी बातें संपूर्ण रूप से भूलकर उन्होंने अपनी सारी शक्ति मनुष्य गठन के कार्य में नियुक्त कर दी। इस प्रकार अप्रैल और मई के माह व्यतीत हुए। भारत तथा बाहरी देशों में रामकृष्ण मिशन के प्रचारक सन्यासीगण बड़े उत्साह पूर्वक प्रचार कार्य में नियुक्त थे। स्वामी जी के नवीन कर्मोत्साह को देख कोई न समझ सका कि वे महायात्रा की तैयारी में हैं। जून मास के प्रथम भाग से ही स्वामी जी मठ तथा रामकृष्ण मिशन संबंधी बातों में संपूर्ण उदासीनता प्रकट करने लगे। किसी भी विषय में अब वे अपना मतामत व्यक्त न करते थे। कभी कभी किसी कार्य में उनकी सलाह पूछने पर वे विरक्ति के साथ
उन्हें स्वयं तय कर लेने का आदेश देते थे। आचार्य, नेता, गुरु, शिक्षादाता आदि उपाधियों को एक एक करके छोड़ वे अधिकांश समय ध्यानानंद में ही डूबे रहते थे। ध्यान की आकांक्षा को अधिक से अधिक बढ़ते देख उनके गुरु भाई गण चिंतित हुए। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, वो जिस दिन अपने को पहचान सकेगा उस दिन फिर उसका शरीर न रहेगा। यही बात बार बार सभी के मन में आने लगी। सभी समझ गए कि अब किसी भी पल स्वामी जी देह त्याग कर सकते हैं, परंतु इस समय उनके शरीर से रोग के सभी लक्षण दूर हो गए थे। चिंतित व दुखी गुरु भाइयों के साथ हास्य खेल आदि करते हुए वे सदा अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाए रखते थे। वे वास्तव में देह त्याग करेंगे, कोई इस बात को जानकर भी समझ नहीं सकता था। देह त्याग के एक सप्ताह पूर्व आचार्य देव ने स्वामी शुद्धानंद जी को एक पंचांग लाने का निर्देश दिया। पंचांग आ जाने पर उन्होंने स्वयं उसे पढ़कर अपने कमरे में रख दिया। बीच बीच में वे गंभीर ध्यान के साथ उसे देखते थे। उस समय उनके मुख का भाव देखकर ऐसा लगता था मानो वे किसी विशेष कार्य के लिए कोई दिन चुनना चाहते हैं, परंतु किसी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। स्वामी जी का देहांत होने के बाद उनके गुरु भाईगण समझ सके कि स्वामी के बारंबार पंचांग देखने का क्या मतलब था। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी देह त्याग से कुछ दिन पूर्व एक शिष्य को पंचांग देखने के लिए बुलाया था। उसके बाद कुछ दिनों की विशेष बातें जान लेने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बस अब और आवश्यकता नहीं। स्वामी जी ने भी गुरुदेव की पद्धति का अनुसरण करते हुए महायात्रा का दिन निश्चित कर लिया था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि स्वामी को पंचांग देखते समय किसी को थोड़ा भी इस बात का स्मरण न हुआ। देह त्याग से 3 दिन पूर्व स्वामी जी मठ के विस्तृत मैदान में घूमते घूमते उस स्थान को उंगली के इशारे से दिखाते हुए सहसा बोल उठे, मेरा देहांत होने पर उस स्थान पर मेरा अंतिम संस्कार करना। साथ में जो लोग थे उन्होंने चुपचाप सुन लिया। कोई प्रश्न करने की बात किसी के मन में भी न आई। बुधवार का दिन एकादशी थी। स्वामी जी ने उस दिन उपवास किया था। सुबह के समय उन्होंने शिष्यों को स्वयं परोसकर भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भात के साथ पकाए हुए कटहल के बीज तथा आलू और दूध, यही भोजन की सामग्री थी। भोजन के समय स्वामी हास्य विनोद से सभी को हंसाने लगे। स्वामी जी को प्रफुल्लित देखकर शिष्यगण बहुत ही खुश हुए। स्वामी जी जिस समय बालक की तरह हंसी मजाक करते थे और ठहाके लगाते थे, सभी के साथ सरल भाव से मिलते थे और उस समय उनके सामने किसी को लज्जा या संकोच नहीं होता था। परंतु जब वे गंभीर होकर बैठे रहते, उस समय उनके पास में जाकर खड़े होने में भी भय होता था। आहार के बाद सब लोगों के उठ जाने पर स्वामी जी उनके हाथ धुलाने के लिए लोटे से स्वयं जल देने लगे और आचमन के बाद तौलिए से उनके मुंह और हाथों को पोंछने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? यह सब काम तो मुझे करना चाहिए। मैं आपका सेवक हूँ, आपसे सेवा नहीं ले सकता। क्यों? क्या ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे? शिष्यों ने मन ही मन में सोचा, वो तो उनका अंतिम दिन था, पर कोई ये बात कह नहीं पाया। सन 1902 ईस्वी 4 जुलाई तड़के ही शैया त्याग कर स्वामी जी आज सभी के साथ एकत्र ध्यान करने न गए। अतीत की बातें चलाकर वे नाना प्रकार से वार्तालाप करने लगे। दूसरे दिन अमावस्या और शनिवार था, इसलिए मठ में उन्होंने श्री काली पूजा करने की इच्छा प्रकट की। पूजा के आयोजन के संबंध में वार्तालाप हो रहा था। इसी समय स्वामी रामकृष्णानंद के पिता शक्ति साधक
तंत्र शास्त्र में पंडित ईशान चंद्र भट्टाचार्य महाशय मठ में पधारे। उन्हें देख स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। भट्टाचार्य महाशय के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने उसी समय स्वामी शुद्धानंद जी और बोधानंद जी को पूजा की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिया। इसके बाद थोड़ी सी चाय पीकर वे मठ के ठाकुर घर में प्रविष्ट हुए। थोड़ी ही देर बाद ठाकुर घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई हैं। इस प्रकार तो वे कभी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं करते थे। इसका क्या कारण है, कौन कहे। 3 घंटे व्यतीत हो जाने पर एक श्यामा संगीत गाना गाने के बाद आनंद में मग्न स्वामी जी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आए। मन चल निज निकेतने गाना गुनगुनाते हुए वे टहलने लगे। स्वामी प्रेमानंद जी पास ही खड़े थे। उन्होंने सुना स्वामी जी अपने मन ही मन में कह रहे हैं, यदि इस समय कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वो समझ सकता था कि विवेकानंद ने क्या किया है, परंतु समय पर अवश्य अनेक विवेकानंद जन्म ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म अंतर्दृष्टि वाले महापुरुष स्वामी प्रेमानंद देखकर भी देख न सके, समझकर भी न समझ सके कि उनके प्यारे गुरु भाई विवेकानंद ने आज करने बैठे। स्वामी जी अस्वस्थ हो जाने के बाद सभी के साथ बैठकर भोजन नहीं करते थे। आज सहसा उस नियम का व्यतिक्रम होते देखकर किसी के मन में कोई संदेह ना हुआ, बल्कि सहसा अप्रत्याशित भाव से स्वामी जी के साथ एकत्र होकर भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सभी बड़े आनंदित हुए। स्वामी जी अस्वाभाविक आग्रह के साथ भोजन करने लगे और गुरु भाइयों के साथ हास्यालाप में रत हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे दिनों की अपेक्षा आज उनका शरीर अधिक स्वस्थ लग रहा है। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके ही स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को संस्कृत क्लास में बुला लिया। अन्य दिन 2:30-3 बजे के समय पाठ शुरू होता था। आज 1:15 पर ही पाठ प्रारंभ हुआ। लघु कौमुदी व्याकरण का पाठ चल रहा था। विषय नीरस होने पर भी लगातार 3 घंटे में किसी ने किसी प्रकार विरक्ति का अनुभव नहीं किया। कभी हास्यपूर्ण छोटी छोटी कहानियां कहकर, कभी सूत्रों की नाना प्रकार की आकर्षक व्याख्या करते हुए स्वामी जी कठिन कठिन स्थानों को भी आकर्षक बनाने लगे। एक बार बचपन में स्वामी जी ने अपने मित्र स्वर्गीय दाशरथी सान्याल को एक रात में ही इंग्लैंड का सारा इतिहास सिखा दिया था। व्याकरण का पाठ समाप्त होने पर ऐसा दिखा कि स्वामी जी थक से गए हैं। संध्या आरती का समय। ब्रह्मचारी गण एक एक करके स्वामी जी को प्रणाम करके ठाकुर घर की ओर चले। स्वामी जी धीरे धीरे 2 मंजिले पर अपने कमरे में पधारे। स्वामी जी ने उन्हें अपने कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजों को खोल देने का आदेश दिया। काफी देर बाद मानो एकाएक होश संभालकर विवेकानंद मुड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मचारी को बाहर बैठकर जप करने का निर्देश देकर वे स्वयं जपमाला हाथ में लिए पद्मासन में बैठ गए। 1 घंटे बाद आसन से उठकर स्वामी जी कमरे में बिस्तर पे लेट गए और ब्रह्मचारी जी को बुलाकर उन्होंने पंखा चालू करने के लिए कहा। जपमाला हाथ में लिए सोए हुए महापुरुष की देह निस्पंद और स्थिर है। उस समय करीब रात्रि के 9 बजे का समय था। इसी समय उनका हाथ कांप उठा और साथ ही वे निद्रित शिशु की तरह अस्पष्ट स्वर से थोड़ा क्रंदन कर उठे। 2 गंभीर दीर्घ निश्वास के साथ ही साथ उनका मस्तक तकिए से हिल गया। स्वामी को इस स्थिति में देख ब्रह्मचारी जी ये न समझ सके कि क्या करना चाहिए। वे घबरा गए और नीचे जाकर दूसरे सन्यासियों को ये समाचार सुनाया। उन्होंने जल्दी ही आकर देखा कि योगीवर अनंत निद्रा में शयन कर रहे हैं। अमावस्या की रात्रि के अंधकार पूर्ण आड़ में जगन माता ने अपने व्यग्र बाहुओं को प्रसारित कर रण क्लांत वीर पुत्र को अपनी गोदी में उठा लिया। जो कुछ आंखों के सामने था वो आंखों से ओझल हो गया, किंतु किस उद्देश्य से, संसार रूपी रंगमंच पर किसने ये अभिनय किया? कौन है विवेकानंद? कौन है भगवान श्री रामकृष्ण? मृत्यु की यवनिका द्वारा
नेपथ्य भूमि आवृत्त है। काल स्रोत में कहां जाकर ये अभिनय समाप्त होगा? मानव का शुद्ध ज्ञान क्या भूत क्या भविष्य किसी अंत तक पहुंच नहीं सकता। किंतु आज जो कुछ है कल वो नहीं रहता। बहता रहता है केवल अनंत काल स्रोत। गरज उठती हैं बीच बीच में केवल ऊंची ऊंची लहरें। बंगाल के जीवन स्रोत में राजा राम मोहन से लेकर तरंगों के उत्थान और पतन का हमने निरीक्षण किया है। शताब्दी के अंत तथा प्रथम भाग में फिर ये एक तरंग का अभिघात। दक्षिणेश्वर में गंगा जी के पूर्वी तट पर एक दिन इसकी उत्पत्ति हुई। बेलूड़ में पश्चिम तट पर इसका विलय हुआ। अमेरिका के स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को उनका महाप्रयाण हुआ, परंतु क्या ये सचमुच का ही चले जाना, चिर निर्वाण, पृथ्वी के लोगों के साथ चिर विच्छेद? न, उनके जीवन और संदेश से तो ऐसा नहीं लगता। एक बार उन्होंने कहा था, संभव है कि मैं शरीर को एक जीर्ण वस्त्र के समान छोड़कर बाहर आ जाना पसंद करूं, परंतु मैं कार्य से कभी विरत नहीं होऊंगा जब तक कि संपूर्ण जगत ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं कर लेता। मैं सर्वत्र मानव मात्र के मन में प्रेरणा जगाता रहूंगा। शायद स्वयं को ही लक्ष्य करके वे 4 जुलाई नामक कविता लिख गए थे। वक्त वो हासिल निकाला काम का, प्यार का, पूजा का, जीवन दान का। हाथ उठाया, संवर कर पूरा किया। फिर तुम्ही ने स्वस्ति की बांधी कमर, जनगणों पर मुक्ति की डाली किरण। देव चलते ही चलो बेरोक टोक, विश्व को दोपहर न जब तक घेर ले। कर तुम्हारा हर जमी जब तक न दे, स्त्री पुरुष जब तक न देखें चाव से। बेड़ियां उनकी कटी, उल्लास की जानई, जब तक न समझें आ गई। ओम शांति, ओम शांति। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।